हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी कथा है, क्योंकि अभी ना पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, तो हम पितृपक्ष की कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। यदि आप पर पितृदोष लगा है तो यह कथा आपके लिए मुक्ति प्रदान करेगी। तो पितृदोष से मुक्ति के लिए यह कथा को जरूर सुने। यदा पुत्रेण वेकारं गया साद्रं खगेसरा तदा संवत्सरा तूर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तिता गया श्राद्धं प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधरानुग्रहीत ते यान्तिं परमां गतिं तुलसी मंजरीभिश्च पूजयेत् विष्णुपादुका तस्या लवार्थितीर्थेषु पिंडाध्यात्माक्रम। आज के इस वीडियो में आपके लिए विशेष सूचना है, तो अंत तक बने रहें। गरुड़ पुराण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से श्राद्ध दान आदि विषयक महान सुनाते हुए ये कहते हैं, हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित होकर पुत्र को 1 वर्ष तक अंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितृ भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु के पादुका का पूजन करना चाहिए और उनके तीर्थों में यथा पिंडदान करना चाहिए। इस समय पितरों को समर्पित श्राद्ध या पितृपक्ष चल रहे हैं। आज हम आपके लिए शास्त्रों से आपके लिए एक सुंदर पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जिसमें श्राद्ध करने का महात्म्य भी बताया गया है। गया तीर्थ में जाकर किस विधि से शास्त्र श्राद्ध करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो चलिए हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूर्ण प्रयास से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य को इस लोक तथा परलोक में वे सुखी हो सकते हैं। और गया तीर्थ के पिंडदान का महत्व को दर्शाते हुए ब्रह्मा जी ने महामुनि व्यास देव जी से एक सुंदर पौराणिक कथा का वर्णन किया था, जिसका श्रवण मात्र करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम आज इसी कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको भी मुक्ति प्रदान होगी। श्रील व्यास देव जी को कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाना चाहता है, सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे गांव में जाकर श्रद्धा से अवशिष्ट का भोजन ग्रहण करके प्रतिदिन गया जी की यात्रा करने वाले मात्र घर से चलकर पितरों के लिए स्वर्ग आरोहण के लिए एक एक कदम कुरुक्षेत्र यानी बद्रीक्षेत्र यानी जगन्नाथ धाम और गया तीर्थ में मुंडन और उपवास का विधान नहीं है, लेकिन तेषानां पिंड पदार्थानां महागतो गया अस्मिन् माम, यानी कि मोक्ष करने वाले गया तीर्थ में
किसी भी समय में, दिन में या रात में श्राद्ध किया जा सकता है। जो मनुष्य वाराणसी, सोन नदी और महान नदी पुना पुना के तट पर पूर्वजों का श्राद्ध करता है, वो अपने पितृजनों को पूर्वजों को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करवाता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में स्नान तथा श्राद्ध आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामना तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। और दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध आदि करने से मनुष्य, देव, ऋषि और पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। गया में सिद्धियों के लिए प्रीतिपूर्वक और उदची तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंडपृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जा सकता है और श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य को नमस्कार करके पिंडदान आदि क्रियाओं को संपन्न करके करना चाहिए। कव्य विवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वाद, बहिर्षत और सूर्य मपा नामक पितृदेव, इस प्रकार प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को गया तीर्थ में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। प्रथम दिन प्रार्थना करने के बाद फल को गया में मनुष्य को पितामह के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वो अपना तो उद्धार करता ही है, साथ में वो अपने कुल के 10 पूर्वज एवं 10 श्राद्धवर्ती पुरुष 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। उसके बाद दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंगवापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्यम में जाने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद में ब्रह्म तीर्थ राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर कोप यूप नामक तीर्थों श्राद्ध और पिंडोदक संपन्न करना चाहिए। कुपोदक के द्वारा किए गए वह श्राद्ध आदि का कार्य अक्षय बन जाता है। तीसरे दिन ब्रह्म तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद उसे तर्पण करना चाहिए। उसके बाद यूप और कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध और पिंडदान करने का नियम है। उसके पश्चात गोप्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा जी के द्वारा कल्पित ब्राह्मण को भोजन करवाने से पितृ जन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और यदि मनुष्य यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा कर ले तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। और अब चौथे दिन फल्गु तीर्थ स्नान करने के बाद देव आदियों को तर्पण करना
चाहिए और उसके बाद गया शीर्ष में स्थित रुद्रपद आदि तीर्थों में जाकर पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार पौराणिक कथा में ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि व्यास देव जी देहि मुख पंच अग्नि तथा पदत्रय नामक तीर्थ में पिंडदान के सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ और कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय हो जाता है। गया तीर्थ में 9 तैवत्य, 12 तैवत्य नामक श्राद्ध करने चाहिए और पौष माह, फल्गुन और अश्विन माह की 9वीं तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध उन लोगों के लिए मात्र श्राद्ध होता है जो पवित्र अग्नि को संरक्षित करता है, यानी कि जिसे अनुष्ट का कहते हैं। उन तीर्थ तिथियों में वृद्धि शास्त्र और मृत्यु तिथि में माता के लिए अलग से श्राद्ध करने का विधान है, न कि अन्य तीर्थों में पिता के साथ में माता का भी श्राद्ध करना चाहिए। अश्वमेध तीर्थ के अंदर स्नान करके पितामह का दर्शन करके यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वो इस लोक में नहीं आता है, और धन से परिपूर्ण का 3 बार दान करने से जो फल मिलता है गयाश्रय तीर्थ में श्राद्ध करने से भी मिलता है। इस गयाश्रय तीर्थ में समीपत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं और इसलिए इस कार्य में कुछ भी विचार करने की या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। 5वें दिन गदाधर लोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के मूल शाक अथवा उष्ण मोदक से ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के बाद परम पितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है और अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गया जी में तीर्थ में श्राद्ध करने महात्म्य सुनाते हुए व्यास देव जी को एक और पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे व्यास, एक समय की बात है, यहाँ एक पुत्रहीन वणिक रहता था। एक दिन जब वह तीर्थ यात्रा कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक प्रेत से हुई जो प्रेत योनि की यातना भुगत रहा था। उसने वणिक से कहा, हे वणिक, गया श्राद्ध शीर्ष तीर्थ में मेरे नाम से तुम पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो इस कष्टदायक योनि से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए तुम पिंडदान करोगे तो तुम्हें भी स्वर्गलोक का स्थान प्राप्त होगा। यह सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर उस प्रेत के लिए पिंड दान किया और अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों का भी पिंड दान प्रदान किया। अब इसका परिणाम ये आया, ना कि प्रेत बल्कि उसके भी सभी पूर्वज मुक्त हो गए और पुण्य कर्मों के कारण वणिक को पुत्र की प्राप्ति हुई
उसने आनंद और संतोष से भरा लंबा जीवन जिया। अपने मृत्यु के बाद उसने विशाला नामक राज्य में विशाल के रूप में जन्म लिया। बड़े होने पर उसका विवाह हुआ, लेकिन बहुत समय बीत गया, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और इससे वह बहुत दुखी हुआ था। तब एक दिन उसने ब्राह्मणों से पुत्र ना होने का कारण पूछा और उनसे कहा कि मुझे किस प्रकार के कार्यों के करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके उत्तर में सभी ब्राह्मणों ने विशाल से गया में पिंडदान करने की सलाह दी। गरुड़ पुराण में श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से स्वयं कहते हैं, ये सभी और्धदेव हिक क्रिया जो मैंने तुमसे कही है, ये कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद और पिता माँ को मुक्ति प्रदान करने वाला है। और अब ब्राह्मणों के कहने पर विशाल अपने पितरों के लिए गया में जाकर पिंडदान किया और उसके पुण्य फल स्वरूप थोड़े समय के बाद ही विशाल को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब एक दिन उसने अचानक आकाश में श्वेत, रक्त और कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि आप सब कौन हैं? तो उसने से श्वेत वर्ण वाले पुरुष उस विशाल से कहा, श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान पितृपुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं, वे मेरे पिता हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले और अन्य महापापों से युक्त थे। और ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया था, अतः इन लोगों को अविची नामक नरक प्राप्त हुआ था। लेकिन तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंड दान से हम सभी पाप मुक्त हो चुके हैं और अब हम सब लोग उत्तम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। वास्तव में ये तीनों प्राणी कोई और नहीं बल्कि विशाल के पिता, दादा, परदादा की आत्मा माएँ ही थीं, जिनके मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वे विशाल को धन्यवाद देने आए थे, जिन्होंने श्राद्ध कर्म करके उन्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाई थी। इस प्रकार अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वे तीनों क्षण भर में अदृश्य हो गए और यह सुनकर विशाल कृत्य हो गया। उसे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाकर उनके प्रति अपने बड़ा कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। और अंत में विशाला नगरी में राज्य करके विशाल दीर्घायु जीवन भोगा और मरने के बाद वो भी स्वर्गलोक में चला गया। तो इस हर एक मनुष्य को गया जी तीर्थ स्थान में से पवित्र तीर्थ अपने पूर्वजों
के लिए श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने का कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि जब आप गया में पिंडदान कर रहे हो उस समय किन प्रार्थनाओं का उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए ये श्लोक है, ये यस्मत् कुले पितरो लुप्त पिंडोदक क्रियाः चाप्य कृता चूड़ासु ये चागर्भास्तु निःसृता ये सामदाहो न क्रिया चा ये अग्नि दत्ता परे में ममो दत्ते द्रुप्यन्तु तृप्तायां परम गतिम पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही तथा मातामहश्चैव प्रमामा एव च वृद्धा प्रमातमा च तथा मातामही। इसका अर्थ यह है कि हमारे कुल में जो पिंडदान जल तर्पण क्रिया से जो वंचित रह गए हैं, चूड़ा कर्म संस्कार विहीन हैं, जो गर्भ से निकले हुए हैं, यानी गर्भपात के कारण जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है, जिनका अग्निदाह अन्य अंतिम संस्कार क्रिया नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंड से तृप्त हो जाएं और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पितामह पिता पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया ये पिंड अक्षय होकर उन्हीं को प्राप्त हों। तो जब भी आप गया में पिंडदान करने के लिए जाएं, उस समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए अथवा इस श्लोक का अनुवाद पढ़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये थी आज के पितृपक्ष की विशेष पौराणिक कथा और गया जी तीर्थ का महात्म्य। आशा करते हैं कि आपको प्रमाणभूत जानकारी मिली होगी और गया तीर्थ के महात्म्य के बारे में संतोषपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए आपके लिए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। आपको तीर्थ में करने से फल प्राप्त हो और कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि कथा आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अब मिलते हैं हम अगली कथा में। हरे कृष्णा।